हेलो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का टॉपिक पावर एम्पलीफायर। स्टूडेंट्स ये सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे आपको लॉन्ग क्वेश्चन जो होते हैं 6 मार्क्स के और 4 मार्क्स के वो बहुत आ सकते हैं, ठीक है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इस टॉपिक को दोनों के हिसाब से प्रिपेयर करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। पावर एम्पलीफायर पढ़ने से पहले थोड़ा हम पिछले जाएंगे क्लासेस में की देखेंगे, एम्पलीफायर्स के बारे में पढ़ेंगे कि एम्पलीफायर्स क्या होता है। स्टूडेंट्स हमने पढ़ चुका है मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। मल्टी स्टेज एम्पलीफायर क्या है स्टूडेंट्स? मल्टी स्टेज एम्पलीफायर वैसे एम्पलीफायर हैं जहाँ पे एक से ज़्यादा एम्पलीफायर आपस में कनेक्टेड हो। जैसे हमने डिस्कस किया था, अगर एक से ज़्यादा एम्पलीफायर आपस में कनेक्टेड हैं उसी हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। जैसे यहाँ पे A1, A2, A3 एक से ज़्यादा एम्पलीफायर हैं, ये हो गए मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। तो जो स्टूडेंट मल्टी स्टेज एम्पलीफायर होता है इसमें 3 स्टेजेज होते हैं। पहला स्टेज है इनपुट स्टेज। इनपुट स्टेज में क्या होता है स्टूडेंट? इनपुट स्टेज में हम इनपुट करते हैं, जो हमारा इनपुट सिग्नल है वो हम इनपुट करते हैं। उसके बाद क्या आता है स्टूडेंट? इंटरमीडिएट स्टेज। इंटरमीडिएट स्टेज वो स्टेज होता है जो इनपुट स्टेज और फाइनल स्टेज के बीच में लगा होता है। ये इंटरमीडिएट स्टेज क्या करेंगे? ये थोड़ा थोड़ा करके एम्पलीफाई करेंगे, ठीक है। और लास्ट में हमारा होता है फाइनल स्टेज। जो फाइनल स्टेज होता है स्टूडेंट्स वो किसी स्पीकर से कनेक्टेड होता है, किसी लोड से कनेक्टेड होता है, ओके। तो अभी आपको ध्यान देना है, जो फाइनल स्टेज है वो स्पीकर से कनेक्टेड है, किसी लोड से कनेक्टेड है, किसी CRO से कनेक्टेड है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अभी देखिएगा, जो ये कनेक्टेड है स्पीकर से या लोड से, तो इसे क्या चाहिए होगी? मोर पावर। मोर पावर मतलब ज़्यादा पावर चाहिए होगा किसे? फाइनल स्टेज एम्पलीफायर को, ठीक है। तो जो फाइनल स्टेज एम्पलीफायर होता है स्टूडेंट, फाइनल स्टेज एम्पलीफायर मस्ट बी कैपेबल ऑफ डिलीवरिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ पावर। क्यों लार्ज अमाउंट ऑफ पावर की रिक्वायरमेंट है? क्योंकि ये कनेक्टेड है किसी भी स्पीकर से या लोड से। तो जो पावर एम्पलीफायर होते हैं स्टूडेंट, वो बेसिकली वो एम्पलीफायर होते हैं जो फाइनल स्टेज ऑफ एम्पलीफिकेशन या फिर फाइनल स्टेज ऑफ मल्टी स्टेज एम्पलीफायर में कनेक्टेड हैं। तो यहाँ से हमें डिफिनीशन क्या हम बता सकते हैं? पावर एम्पलीफायर का डिफिनीशन हम ये बता सकते हैं स्टूडेंट कि वैसे एम्पलीफायर जो फाइनल स्टेज में कनेक्टेड हैं उसे हम लोग पावर एम्पलीफायर कहते हैं। इसके लिए इट मस्ट बी कैपेबल ऑफ डिलीवरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ पावर। उनकी क्षमता होनी चाहिए बहुत ज़्यादा पावर को डिलीवर करने के लिए, क्योंकि वो कनेक्टेड होते हैं किसी भी स्पीकर से या फिर CRO से या फिर किसी और तरीके के लोड से। तो अब हम जानेंगे स्टूडेंट वोल्टेज एम्पलीफायर जो नॉर्मल एम्पलीफायर होता है और ये पावर एम्पलीफायर, इन दोनों में डिफरेंसेस क्या क्या हैं। ये सेमेस्टर वाले स्टूडेंट के लिए 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। तो सेमेस्टर वाले स्टूडेंट इसे एज ए शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में तैयार करेंगे। 2 मार्क्स 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन आ सकता है। तो जो सबसे पहला प्रॉपर्टी है बीटा, इसे करंट एम्पलीफिकेशन रेशियो भी बोलते हैं। कॉमन इमीटर के टर्म में बीटा की वैल्यू होती है IC/IB, मतलब कलेक्टर करंट बाई बेस करंट। तो जो वोल्टेज एम्पलीफायर VAMP जो है ये वोल्टेज एम्पलीफायर के लिए है। तो बीटा की वैल्यू यहाँ पे हाई होती है, यहाँ पे 90 से ग्रेटर होती है, ये इसकी वैल्यू 99-95 के आसपास होती है। और पावर एम्पलीफायर के केस में ये लो होती है, ये 10 to 12 के आसपास बीटा की वैल्यू होती है, ओके। सेकंड है RC मतलब कलेक्टर रेसिस्टेंस। कलेक्टर रेसिस्टर जो है वो वोल्टेज एम्पलीफायर के केस में हाई है और पावर एम्पलीफायर के केस में लो है। अगला है इनपुट वोल्टेज। इनपुट वोल्टेज जो है वो वोल्टेज एम्पलीफायर के टर्म में बहुत ही स्मॉल है, मिली वोल्ट में है, और पावर एम्पलीफायर के केस में हाइयर है, वोल्ट्स में है। जिसे यहाँ पे हम लोग 10 वोल्ट्स 12 वोल्ट एक्सेट्रा इनपुट करते हैं, और यहाँ पे हम लोग क्या 5 मिली वोल्ट 10 मिली वोल्ट छोटे वैल्यू यहाँ पे इनपुट होती है। फिर अगला है आउटपुट इम्पीडांस। आउटपुट इम्पीडांस जो है वो वोल्टेज एम्पलीफायर की क्या है? हाई होती है, और पावर एम्पलीफायर की क्या है? लो होती है, ठीक है।
तो यहाँ पे 4 पॉइंट्स हमने पढ़ लिए। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि इनपुट वोल्टेज पावर एम्पलीफायर की हाई है, बाकी सारे टर्म पावर एम्पलीफायर्स के लो हैं। ठीक है, अगला है कपलिंग। कपलिंग मतलब जब एक से अधिक एम्पलीफायर को हम लोग कनेक्ट करेंगे, तो ये जो वोल्टेज एम्पलीफायर में हम लोग आरसी कपलिंग यूज़ करते हैं, और पावर एम्पलीफायर में स्टूडेंट हम ट्रांसफार्मर कपलिंग यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे कि हम लोग नॉर्मल जो वोल्टेज एम्पलीफायर होती है उसको हम लोग एज अ पावर एम्पलीफायर यूज़ क्यों नहीं कर सकते हैं। तो आपके सामने एक नॉर्मल एम्पलीफायर यूजिंग ट्रांजिस्टर बीजेटी मैंने एक सर्किट बनाया है। ये वीसीसी सप्लाई है, R1 R2 इसके रेसिस्टर हैं, RC RE इसके कलेक्टर और इमीटर रेसिस्टर है। यहाँ पे हमने लोड RL के अक्रॉस लिया है, CE इमीटर कैपेसिटर है, C इन इनपुट कैपेसिटर है, CC कपलिंग कैपेसिटर है। ओके स्टूडेंट, तो सपोज करेंगे यहाँ पे करंट हमारी फ्लो कर रही है IC, ये हमारी करंट फ्लो करती है IC, और इसमें हम एक अजम्पशन करेंगे जो IE की वैल्यू है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है IC के, IE इज इक्वल टू IC। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे हम लोग इस लूप में KCL लगाते हैं, तो VCC की वैल्यू क्या होगी, VCC की वैल्यू होगी IC RC प्लस VCE प्लस IE RE। ओके, अभी हमने क्या एजम्पशन किया है, IE इज ऑलमोस्ट इक्वल टू IC, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी स्टूडेंट, IC RC प्लस VCE प्लस IC RE। IE को हमने रिप्लेस कर दिया IC से, यहाँ पे हमारे पास क्या मिलेगा, VCC माइनस VCE इज इक्वल टू IC RC प्लस RE। ओके, ये इक्वेशन हमें मिला, इसे हम लोग मानेंगे इक्वेशन 1। ठीक है स्टूडेंट, अभी हम लोग देखेंगे जो हम पावर सप्लाई से ले रहे हैं, पावर टेकन फ्रॉम सप्लाई, पावर टेकन फ्रॉम सप्लाई, इसकी वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट, इसकी वैल्यू होती है VCC इंटू IC। ओके, और जो DC पावर ट्रांजिस्टर के पास जाती है, DC पावर टू ट्रांजिस्टर, इसकी वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट, इसकी वैल्यू होती है VCE इंटू IC। तो हमारे पास यहाँ पे यूजलेस पावर, जो हमारा तीसरा टर्म आता है वो है यूजलेस पावर, मतलब पावर कितनी वेस्ट हो रही है, इतनी पावर हमारे VC सप्लाई से आ रही है और ट्रांजिस्टर के पास इतनी पावर जा रही है। तो यूजलेस पावर हमारी कितनी है, यूजलेस पावर जो है वो होती है VCC IC माइनस VCE IC। ठीक है, ये क्या होगा स्टूडेंट, ये होगा IC कॉमन आ जाएगी, ये हो जाएगी VCC माइनस VCE। हमने इक्वेशन A में ये कैलकुलेट कर लिया है, तो इसका वैल्यू क्या होगा स्टूडेंट, IC इंटू RC प्लस RE, इसकी वैल्यू होगा स्टूडेंट IC स्क्वायर RC प्लस RE। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये यूजलेस पावर है, जो पावर वेस्ट हो रही है, इसकी वैल्यू क्या है, बहुत ही हाई है। इसकी वैल्यू बहुत हाई होने के कारण ये जो हमारा नॉर्मल वोल्टेज एम्पलीफायर है, इसे हम लोग एज अ पावर एम्पलीफायर यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इसे आप लोग एज ए लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर कर सकते हैं कि वोल्टेज एम्पलीफायर पावर एम्पलीफायर की तरह यूज़ क्यों नहीं हो सकती। यूज इसीलिए नहीं हो सकती स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे जो यूजलेस पावर है, जो पावर वेस्ट हो रही है, वो बहुत ही हाई है। और ये रहा आपका डेरिवेशन। ओके स्टूडेंट्स, आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।